एक हेल्दी लाइफ, स्ट्रांग बॉडी और स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, ये सभी लोग सोचते हैं कि हम ऐसी बॉडी हमारी हो, ऐसा इम्यून सिस्टम हो, स्ट्रांग हो, जिससे कि आसानी से कोई भी किसी भी तरह की बीमारियां हम ना पकड़ें। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो डेली डाइट है उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करें, जिसमें जूसेस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है। जूसेस का, चाहे वो फ्रूट्स के जूसेस हों, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, ग्रीन लीफ के हों, ये जूसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसी हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपको जो डिमॉन्स्ट्रेशन आज दिखाने वाले हैं हम, वो है ये शेफील्ड की तरफ से आता है एक जूस एक्सट्रैक्टर, जो कि इन सारी चीज़ों को बड़े ही आसानी से करेगा और काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसके अंदर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई एम धीरेन्द्र एंड वेलकम टू expertdepot.com। तो फ्रेंड्स, आइए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कैसा है। तो इस तरह का कुछ बॉक्स आ जाएगा, थोड़ा बड़े साइज़ का बॉक्स है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली प्रोडक्ट जो है हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट निकलेगा, और बाकी तो इसमें एक प्रोडक्ट मैनुअल भी आता है जिसमें सारी डिटेल प्रोडक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब रहेगी इसके अंदर। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अंदर एक केबल लगी होगी जो 2 पिन केबल है यूजुअली। और अब अगर हम बात करें तो डिज़ाइन वाइज देखें तो काफ़ी रिच लुक इस प्रोडक्ट के अंदर दिया जाता है। वाइट कलर में है और जो ब्लैक कलर का है वो ट्रांसपेरेंट है यूजुअली। सो काफ़ी अच्छा लुक है। डाइनिंग टेबल पे हम रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, और जैसे चाहे वैसे कन्वीनियंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस शेफील्ड जूस एक्सट्रैक्टर की मदद से हम काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ जूसेस हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि इससे हम हर तरह के फ्रूट्स का जूस निकाल सकते हैं, वेजिटेबल्स का जूस निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि लीफी वेजिटेबल्स है तो उनका भी हम जूस इससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, ऑरेंज का जूस निकाल सकते हैं, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, टमाटो हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारी चीज़ों का बड़े ही आसानी से हम जूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा करेला, लौकी, इनका भी जूस हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जूसर कितना इफेक्टिव है। वाटरमेलन का जूस निकाल के देखते हैं। काफ़ी बड़े बड़े 2 स्लाइस हमने डाल दिए हैं फीडिंग ट्यूब में। फीडिंग ट्यूब काफ़ी बड़ा है और उसको अब अगर हम पुश कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटरमेलन का जूस निकल रहा है और फटाफट हमारा ग्लास जो है वो भर जा रहा है। अगर हम बीट रूट का जूस निकाल के देखें तो काफ़ी सारे बीट रूट के पीसेस हमने डाल दिए हैं फनल में। अब हम इसको पुश करते हैं, देखते हैं कैसा जूस निकलता है, कितना फास्ट निकलता है। जैसा कि देख रहे हैं कि काफ़ी फास्ट जूस निकल रहा है और बीट रूट का भी अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर जूस निकाल के देता है। ऑरेंज के जूस की बात करें तो बहुत ही आसान है। फीडर इतनी बड़ी दी है कि हम 2 से 2.5 ऑरेंज हम एक साथ इसमें डाल सकते हैं, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो बहुत ही फटाफट ये जूस निकाल के दे देगा। तो काफ़ी इफेक्टिव जूसर है। किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का हम जूस निकालें, बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वांटिटी में जूस निकल के मिलता है हमें। तो बेसिकली हम किसी भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जूस आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि 100% नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, और हम अपने घर में अपने हाइजीन को मेंटेन करते हुए जूसेस को निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। जिससे कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं या एल्डर हैं तो हम उनकी हेल्थ को भी अच्छा मेंटेन करके रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी हेल्थ को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। एक अच्छे जूसर मशीन का होना घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बाहर से जो मार्केट से हम जूसेस खरीदते हैं, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, टेट्रा पैक्स आते हैं, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें मिक्स होता है, काफ़ी दिन के निकाले हुए जूस होते हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसमें, तो वो उतना हेल्दी नहीं होता है, हाइजेनिक भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे अपनी डेली नीड्स को देखते हुए अगर हम जूस बदल के हम अगर घर पे अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से निकालें तो वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। हम पूरी अपनी जो फैमिली है उसकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। हम फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स के जूस को भी अपने डेली डाइट में लेके आ सकते हैं। चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, अगर एक ग्लास फ्रेश जूस होता है, चाहे वो फ्रूट का हो, वेजिटेबल का हो, तो वो आपके डाइट को काफ़ी हेल्दी बना देता है एंड ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपका जो बॉडी है उसको एक हेल्दी वे में, हेल्दी डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। इसको यूज़ करना तो आसान है ही है। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल ऑन ऑफ स्विच, दैट्स इट। बाकी सारे ढेर सारे जूसर्स में 4-5 बटन्स दिए होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट दिस वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी टू यूज़। एक बटन से हम इसको ऑन कर सकते हैं, एक बटन से इसको ऑफ कर सकते हैं। ये फुल स्पीड में वर्क करता है ताकि जूस आपको फास्ट मिले, जल्दी आपका काम खत्म हो जाए। तो 1 ऑन ऑफ का स्विच दिया है तो उसको यूज़ करना भी बड़ा आसान है, कोई भी घर में इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आती है 400 वॉट की पावरफुल मोटर। अब ये मोटर ये इंश्योर कर देती है इतना वॉटेज होने की वजह से कि जो भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल का इसमें जूस बना रहे हैं बहुत ही फास्ट हो और 100% आपको आउटपुट मिले, उसका वेस्टेज कम से कम हो। तो इस चीज़ का भी इंश्योरिटी हमको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको घुमा के देखते हैं। यहाँ पे एक आता है पल्प कलेक्टर आता है।
जो कि इस तरह का कंटेनर इसके अंदर ही फिक्स है, जो कि डिज़ाइन को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। बाकी जूसर्स में देखें तो कंटेनर अलग से सब बाहर रखा होता है, बट इसमें इस तरह का डिज़ाइन दिया है कि कंटेनर जो है वो इसके अंदर ही फिक्स हो जाता है, और जो इसका जूसर का जो डिज़ाइन है उसको इन्हांस करता है, उसको डिटोरिएट नहीं करता है, उसको और अच्छा बनाता है। तो एक पल्प कलेक्टर इसके साथ आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें लॉकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है। इस तरीके का लॉकिंग सिस्टम मैकेनिज्म इसमें दिया हुआ है, जिससे कि जो टॉप का जो कवर है इसका वो लॉक हो जाता है अंदर। इस तरीके से कवर ऐसे रख के और हम इसको ऐसा लॉक कर सकते हैं। सो एक ये लॉकिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो मैश दी हुई है, जो जूसिंग मैश है, ये मैश स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। काफ़ी बारीक इसमें होल्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि पल्प कम से कम जाए और जूस जो है वो अच्छी तरीके से पल्प से एक्सट्रैक्ट हो जाए और वो इकट्ठा हो जाए नीचे जाके। तो ये जो मैश है ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन इसका दिया हुआ है इन्होंने, और काफ़ी रोबस्ट है, स्टेनलेस स्टील है, तो जंग लगने का डर नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती रहेगी। अब बात करते हैं अगर कि इसमें और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिससे कि ये प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें लगता है इसमें वो ये है कि इसका जो फीडर ट्यूब है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ का फीडर ट्यूब है। ऑलमोस्ट अगर छोटे साइज़ का एप्पल है तो वो पूरा का पूरा एप्पल इसमें एक बार में जा सकता है। अगर ऑरेंज की बात करें तो एक पूरा ऑरेंज इसमें एक बार में आप डाल सकते हैं। सो कंप्लीट सर्कुलर है। यूजुअली जो मार्केट में जूसर होते हैं वो आधा इतना पोर्शन उसका अकेले फीडर में दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि काफ़ी कम क्वांटिटी में जूस निकलता है उससे। सो इसमें फीडर का जो माउथ है वो काफ़ी बड़ा दिया है, तो काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में जूस से निकलता है। तो इस तरीके से आपको फिक्स प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। इसको अनलॉक करके इसको डिसेंबल करना भी बहुत ही इजी है। देखते हैं हम, ये दो लॉक्स जो दिए हुए हैं इनको हमने ऊपर को ऐसे पुश किया तो लॉक ऐसे ओपन हो जाते हैं। इसके बाद ये टॉप का जो यूनिट है वो ऐसे निकल जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जूसिंग मैश आपको स्टेनलेस स्टील की दिख रही होगी। इसको भी निकालना बहुत ही आसान है। एक यहाँ से हमको इसको पकड़ना है ऐसे, और इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसको होल्ड करके पुल कर सकते हैं। तो ये हमारी जूसिंग मैश जो है ये निकल गई। इसके बाद हम बात करें तो इस तरह का यूनिट आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे आपको गियर दिख रहा है। इसके बाद एक यूनिट इसमें और अटैच होता है, उसको भी निकालना बहुत आसान है, और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जैसे कि हमने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, जो भी जूसेस थे वो हमने निकाल लिए। इसके बाद हमको क्लीन करना है प्रोडक्ट को, ताकि हम उसको अच्छे से स्टोर कर पाएँ और अगली बार फिर हम यूज़ कर पाएँ अच्छे से। तो हमें क्लीनिंग के लिए हमको इसको डिसेंबल करना भी ज़रूरी होता है। तो वही हम देख रहे हैं। अब इसको भी अगर हम इस यूनिट को भी हमें निकालना है तो इसको निकालने का भी तरीका बहुत सिंपल है। तो अभी जो आपको ये मैकेनिज़्म दिख रहा है, इसको इस तरीके से आप धीरे से पुल करके निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो मैकेनिज़्म है ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। और फिर इसके बाद एक और इसमें कवर होगा छोटा, जिसको आपको इस तरीके से ऊपर को टिल्ट करके एक तरफ निकालना है। जिस तरफ से इसका जो आउटलेट है जिससे जूस निकलता है, उस आउटलेट के डायरेक्शन में इसको ऊपर को ऐसे करना है और फिर ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये आपके जो चारों पार्ट्स हैं वो निकल गए हैं इसके जूसर के। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये चारों पार्ट्स हमने इसको डिसेंबल कर दिया है और जूसर इस तरीके का हो गया है। अब इसके साथ जूसर के साइड में एक पल्प कलेक्टर भी दिया है, जिसको पल्प कलेक्टर को इस तरीके से हम डिटैच कर सकते हैं पुल करके, और क्लीन करके वापस से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 पार्ट्स जूसर के जो हैं वो हमने डिसेंबल कर दिए हैं और जूसर हमारा ऐसा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इसको हमें दोबारा से असेंबल करना है यूज़ करने के लिए, तो हम कितने आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लेता हूँ, जो इसका पल्प कलेक्टर है उसको हमने ऐसे रखा साइड में और जस्ट प्रेस कर दिया हमने, तो वो अच्छी तरीके से अंदर फिक्स हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि बाकी का यूनिट हमें कैसे करना है। इसको असेंबल करने के लिए जो छोटा वाला जो जूसिंग आउटलेट वाला जो पोर्शन है वो हमने ले लिया, और जो ये होल दिख रहा है जूसर में हमको, इससे हमें इसको बाहर निकालना है पहले। तो इस तरीके से हम इसको टिल्ट करेंगे और फिर इस होल से इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर इस तरीके से हम थोड़ा सा पुश करके इसको ऐसे सेट कर देंगे। तो इस तरीके से अपनी जगह पे आ गया, ऐसा हिला के देख सकते हैं हम, ताकि अच्छी तरीके से हमें लगे कि ये फिक्स हो चुका है। ऐसा होने के बाद जो इसका सेकंड पोर्शन है, इसका टॉप वाला पोर्शन है, इसको हमें लेना है और ऐसे ही हमें इसके ऊपर जस्ट ऐसा प्लेस कर देना है, रख देना है। इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, आसानी से ये प्लेस हो जाएगा इसके ऊपर। ये प्लेस होने के बाद आपका जूसर जो है ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन इसका असेंबल हो चुका है। अब हमें ये जूसिंग मैश जो है इसके ऊपर रख के थोड़ा सा हल्का सा इसको हम प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये फिट हो गई। घुमा के देख लें, अच्छी तरीके से असेंबल हो चुकी है। अब हमें सिर्फ टॉप का जो लिड है वो हमें लगाना है, और हमारा जूसर जो है हमने इस तरीके से रख दिया इसको, और जो 2 लॉकिंग सिस्टम इसमें दिए हुए हैं दोनों तरफ, इनको हमें ऊपर लेके आके और नीचे को ऐसे प्रेस करके पुश कर देना है। तो हमारा जो जूसर है वो दोबारा से यूज़ करने के लिए रेडी हो गया।
अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, अगर हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो जूसर है वो ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसकी जो फीडर ट्यूब है वो काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी अच्छे सारे क्वांटिटी में हम इसमें जूसेस निकाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट है या पपैया है या पोमोग्रेनेट है या वाटरमेलन है या ऑरेंज है या एप्पल है, ये सब का जूस हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम एक एक करके उनको डालें, एक साथ हम पूरे ट्यूब को पूरी तरह से भर ना दें उसको, और फिर हम प्रेस करेंगे अगर इससे तो जूसर रुक सकता है, बंद हो सकता है चलना। तो हमें ध्यान रखना है कि एक बार में हम ट्यूब को आधा भरें, जो भी हमने इसके अंदर फ्रूट डाला है वो फ्रूट अंदर जा रहा है, तब हमको दूसरा डाल के और फिर हमको धीरे धीरे इससे प्रेस करना है। तो इस तरीके से सही तरीका होता है जूसर को यूज़ करने का, जिससे कि हमें आउटपुट भी अच्छा मिलेगा और हमारा जूसर है वो सही सलामत बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अगली चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब भी हम जूसर को यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से डिसेंबल करके, पूरी तरह से इसके सारे पार्ट्स को अलग करके, उसको क्लीन करके, वॉश करके और सुखा के उसके बाद फिर से असेंबल करके फिर हम इसको स्टोर कर दें, जिससे कि अगली बार जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें अंदर कोई भी गंदगी जमा नहीं होगी और हम जब जूस निकालेंगे तो वो प्योर होगा, अच्छा होगा और उसमें किसी भी तरह की गंदगी मिक्स होने का डर नहीं रहेगा हमें। तो इस बात का भी हमको ध्यान देना है। एक और ज़रूरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है हमेशा, जब हम पहली बार जूसर को हम यूज़ करने का सोच रहे हैं, यूज़ करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि इसकी जो जूसिंग मैश है उसको हम बाहर निकाल लें और ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है इसमें अंदर, वो स्क्रैच से प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिल्म लगी होती है इसके ऊपर, जो मैश है उसके ऊपर फिल्म लगी होती है। तो इस फिल्म को हमें धीरे से इस तरीके से स्क्रैच करके किसी भी जो चीज़ है उससे हम इसको स्क्रैच करके और ऐसे निकाल दें, पुल कर दें, जिससे कि हमारा जो जूसिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे मैं आपको निकाल के बताता हूँ, तो इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा और ऐसे इसको खींच दिया, तो ये जो स्क्रैच रेजिस्टेंट के लिए जो फिल्म लगी हुई थी ऊपर, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है जूसिंग के लिए यूज़ करने के पहले। तो जूसर को यूज़ में लाने के पहले आप इस फिल्म को पूरा इस तरीके से खींच के निकाल सकते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आधा पोर्शन मैंने निकाल दिया है और इस तरह की जो फिल्म है ये इससे निकलेगी। इसको पूरी तरह से आप क्लीन कर दें, निकाल दें और उसके बाद फिर आपका जो जूसर है वो अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने इस शेफील्ड जूस एक्सट्रैक्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से आज कवर किया और आपको एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपके पास इस तरह का जूसर है या आप बाय करने का सोच रहे हैं तो आप मार्केट में कहीं से भी बाय कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जूसर को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। आगे फिर हम इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट के साथ आएंगे जिसके बारे में हम डिटेल में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। अभी के लिए, आज के लिए इस प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।